सदन में एक ऐसे नेता है जिनको आज तक 13 बार राजनीति में लॉन्च किया गया है और 13 ही बार फेल गए। एक ही प्रोडक्ट बार बार लॉन्च करने के चक्कर में कांग्रेस की दुकान ताला लगने की नौबत आ गई। गांधी परिवार के युवराज कहे जाने वाले राहुल गांधी पर मोदी और शाह का ये हमला कोई नई बात नहीं है, क्योंकि देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस में एक से बढ़कर एक दिग्गज नेताओं की भरमार रही है, लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस में किसी भी नेता का कद गांधी परिवार से ऊपर नहीं उठ सका या फिर उठने नहीं दिया गया। इसलिए भरे सदन में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस के कद्दावर नेताओं के नाम गिनाकर गांधी परिवार को पानी पानी कर दिया था। कांग्रेस को एक अच्छा विपक्ष बनने का बहुत बड़ा अवसर मिला और 10 साल कम नहीं होते, लेकिन 10 साल में उस दायित्व को निभाने में भी वे पूरी तरह विफल गए। और जब खुद विफल हो गए तो विपक्ष में और भी होनहार लोग हैं, उनको भी उभरने नहीं दिया, क्योंकि फिर मामला और गड़बड़ हो जाए। इसलिए हर बार यही करते रहे कि और भी विपक्ष के जो तेजस्वी लोग हैं उनको दबा दिया जाए। हाउस में कई यंग हमारे माननीय सांसदगण हैं, उत्साह भी उमंग भी है, लेकिन अगर वो बोलें उनकी छवि उभर जाए तो शायद किसी की छवि बहुत दब जाए। उस चिंता में इस यंग जनरेशन को मौका न मिले, हाउस को ही चलने नहीं दिए गए। यानी एक प्रकार से इतना बड़ा नुकसान कर दिया है, खुद का भी, विपक्ष का भी, संसद का भी और देश का भी। आदरणीय अध्यक्ष जी, अब हालत देखिए, हमारे खड़गे जी इस सदन से उस सदन शिफ्ट हो गए और गुलाम नबी जी तो पार्टी से ही शिफ्ट कर गए। ये सब परिवारवाद के भेंट चढ़ गए। एक तरफ जहां मोदी से लेकर शाह तक तमाम बीजेपी नेता राहुल गांधी को बार बार लॉन्च किए जाने पर कांग्रेस की बखिया उधेड़ते रहते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अब तो मशहूर चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने भी कांग्रेस को सलाह दे दी है कि अब उसे राहुल गांधी से आगे बढ़कर सोचना होगा, क्योंकि वो पिछले 10 सालों से एक ही काम बिना किसी सफलता के कर रहे हैं। न्यूज एजेंसी पीटीआई को दिए गए एक बयान में मशहूर चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने बताया कि 2019 में पार्टी की हार के बाद कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा देते हुए राहुल गांधी ने कहा था कि वो पीछे हट जाएंगे और किसी और को काम करने देंगे, लेकिन वो इसका उल्टा कर रहे हैं। राहुल गांधी को ये जिद छोड़ देनी चाहिए कि इतनी विफलताओं के बाद भी वो ही पार्टी के लिए काम करेंगे। कांग्रेसी नेता निजी तौर पर स्वीकार करेंगे कि वो पार्टी में कोई फैसला नहीं ले सकते हैं। लगातार 2 चुनाव हार चुकी कांग्रेस के नेताओं को अक्सर ये आरोप लगाते हुए सुना जाता है कि चुनाव आयोग, मीडिया, न्यायपालिका समेत तमाम संस्थानों पर बीजेपी का कब्जा है, इसलिए वो चुनाव हार रहे हैं। जिस पर प्रशांत किशोर ने भी कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि ये आधा सच हो सकता है, लेकिन पूरा सच ये नहीं है। 2014 के चुनावों में कांग्रेस 206 सीटों से घटकर 44 सीटों पर आ गई थी। उस वक्त कांग्रेस सत्ता में थी और बीजेपी का कम प्रभाव था। जब आप 10 सालों तक बिना किसी सफलता के एक ही काम कर रहे हैं तो ब्रेक लेने में कोई बुराई नहीं है। आपको 5 साल के लिए वो काम किसी और को करने देना चाहिए। आपकी मां ने भी ऐसा किया था। प्रशांत किशोर कांग्रेस को ये सलाह यूं ही नहीं दे रहे हैं, वो खुद कांग्रेस के साथ कई चुनावों में काम कर चुके हैं। फिर वो चाहे साल 2017 का पंजाब विधानसभा चुनाव हो या फिर साल 2017 में ही यूपी में हुआ विधानसभा चुनाव हो, दोनों ही चुनावों में प्रशांत किशोर ने कांग्रेस के साथ काम किया।
इसलिए वो भी ये बात समझते हैं कि अब वक्त आ गया है कि राहुल गांधी को पीछे हट जाना चाहिए और अगले 5 साल तक किसी नए नेता को पार्टी की कमान दे देनी चाहिए। और वो नया नेता कौन होगा, ये आप अमेठी की सांसद स्मृति ईरानी से ही सुन लीजिए। मैं जानती हूं और कांग्रेस के कई नेताओं ने अब जग जाहिर किया है कि कांग्रेस में अंदरूनी कलह है। कांग्रेस में एक खेमा ऐसा है जो चाहता है कि राहुल गांधी को नेतृत्व से मुक्त किया जाए और एक महिला नेत्री को कांग्रेस की कमान दी जाए। मैं उस खेमे को आश्वस्त करना चाहती हूं कि आप राहुल गांधी को पुनः अमेठी में हारते देखेंगे और आप अपना दावा कांग्रेस के नेतृत्व के लिए कर सकते हैं। गांधी परिवार के वर्चस्व वाली सीट अमेठी में राहुल गांधी को बुरी तरह से हराने वाली स्मृति ईरानी ने इस बयान में किसी नेता का नाम तो नहीं लिया, लेकिन उन्होंने इतना जरूर कहा कि कांग्रेस में एक खेमा ऐसा है जो चाहता है कि राहुल गांधी को नेतृत्व से मुक्त किया जाए और एक महिला नेत्री को कमान दे दी जाए। और ये महिला नेत्री कोई और नहीं बल्कि प्रियंका गांधी है, जिन्हें पिछले कुछ सालों से लगातार कांग्रेस पार्टी की कमान दिए जाने की मांग होती रही है। यहाँ तक कि कभी कांग्रेस में रहे आचार्य प्रमोद कृष्णम भी ये मांग कई बार कर चुके हैं। देखिए, रात के अंधेरे को दूर करने के लिए सूरज की एक किरण चाहिए। बुझे हुए चिरागों से रोशनी नहीं होती है। 2024 का जो चुनाव है ये चेहरों का चुनाव होगा और इस देश की राजनीति में नरेंद्र मोदी एक बहुत बड़ा चेहरा है। अगर नरेंद्र मोदी को हराना है, 2024 में बीजेपी को हटाना है, तो विपक्ष को एक बड़ा चेहरा देना पड़ेगा जिसकी पॉपुलैरिटी हो, जिसकी क्रेडिबिलिटी हो, जिसकी एक्सेप्टेबिलिटी हो। अब मुझे लगता है कि पूरे देश में विपक्ष के पास प्रियंका गांधी से ज्यादा पॉपुलर, एक्सेप्टेबल और क्रेडिबल फेस नहीं है। कांग्रेस में रहते हुए आचार्य प्रमोद कृष्णम लगातार प्रियंका गांधी को नेतृत्व सौंपने की मांग करते रहे हैं, तो वहीं अब चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर भी कांग्रेस को सलाह दे रहे हैं कि राहुल गांधी को कम से कम 5 साल के लिए किसी और नेता को पार्टी की कमान दे देनी चाहिए, क्योंकि साल 2019 का चुनाव कांग्रेस ने राहुल गांधी के नेतृत्व में लड़ा था। नतीजा क्या हुआ? पार्टी को विपक्ष का पद हासिल करने लायक भी सीट नहीं मिली, जिससे तिल मिलाए राहुल गांधी ने अध्यक्ष पद से ही इस्तीफा दे दिया था। तो वहीं अब दूसरी तरफ साल 2022 में प्रियंका गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव लड़ी और जब नतीजे आए तो कांग्रेस बहुमत के साथ सत्ता में आ गई। हिमाचल में कांग्रेस की इस जीत में प्रियंका गांधी की बड़ी भूमिका थी। उन्होंने राज्य में जबरदस्त चुनाव प्रचार किया था, जबकि राहुल गांधी ने हिमाचल प्रदेश में एक भी चुनावी रैली नहीं की थी। इसी बात से आप समझ सकते हैं कि क्यों प्रियंका गांधी को कांग्रेस की कमान सौंपने की मांग उठती रही है। वैसे क्या आपको भी लगता है कि कांग्रेस को अब राहुल गांधी से बढ़कर सोचना चाहिए? हमें अपनी राय कमेंट कर जरूर बताएं।